श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 जून यानी कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और मैंने आपको एक ही बात को कई बार बता रखा है कि बुधवार की अष्टमी पूरे साल भर में 5 से 6 बार पड़ती है। और ये जो दिन होता है स्पेशली समर्पित होता है भगवान गणेश को। और आज के दिन आप सभी को भोले शंकर और माँ लक्ष्मी के नाम का ये दिया आज अपने घर पे लगाना है, जिससे साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ताकि चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाएँ, अपने घर पे उपाय को कर पाओ, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन मैंने अभी आपको बताया कि आज का ये दिया हमें किसके नाम का लगाना है। एक तो भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का दिया हमें लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका समझिएगा। चाहे वो दिया आप भगवान शिव के नाम का लगाओ या फिर वो दिया आप माँ लक्ष्मी के नाम का लगाओ, बुधवार की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष होती है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो दीपक लगाओगे वो दिया आपको घी का दिया लगाना होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या, ठीक है ना। लगा दिया। अब आप लोगों को 2 दिया लगाना है। कितने दीपक? 2। सबसे पहला दिया जो आप सभी को लगाना है वो भगवान शिव के नाम का लगाना होगा। और जो दिया भगवान शिव के नाम का लगा रहे होगे वो कौन सा लगाना है, जल्दी से बताओ कौन सा लगाओगे? गोल बत्ती का। जब ये गोल बत्ती का दिया आप जलाओगे, प्रज्वलित करोगे आज के दिन, तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव, फिर से बताओ? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम का दिया आपको इस प्रकार से लगाना होगा, ठीक है ना। लगा दिया। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आज ये जो दिया हम लगा रहे हैं अपने घर में धन संपदा के लिए, ध्यान रखिएगा दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने को ज़रूर डालेंगे। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद भी दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल का दाना ज़रूर डालेंगे। ये तो बातें हो गई पहले दिए की, है ना। हम ये दिया लगा कहाँ रहे हैं? शिव लक्ष्मी का दिया, तो भगवान शिव के पास तो हमने लगा दिया। जो दूसरा दिया आज बुधवार की अष्टमी के दिन लगाना है, अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनते हो तो उन्होंने बहुत बार बताया है कि किसी भी विशेष तिथि पे, विशेष दिन पे, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे किसका वास होता है? माँ लक्ष्मी का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे कहाँ पे? बेल पेड़ के नीचे। और फिर आपको इसी चावल के दाने के ऊपर दिया लगाना है। हम ये दिया लगा किसके लिए रहे हैं? माँ लक्ष्मी के लिए। तो जो दीपक आप प्रज्वलित करोगे, जो दिया आप जलाओगे, वो कौन सा होगा? लंबी बत्ती का और माँ लक्ष्मी के नाम का दिया आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है। दीपक जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना, जो भी प्रॉब्लम हो, परिवार की समस्या हो, कह देना। और जलते हुए दीपक के अंदर भी एक चुटकी चावल का दाना ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में साल भर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, भंडार आपका हमेशा भरा रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो पहले उपाय की हमने बात की है वो सुबह के टाइम नहीं करनी है, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी कर सकते हो। और अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पहला उपाय भाई आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बेलपत्र के साथ में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब ये जो बेलपत्र का उपाय मैं आपको बताऊंगा स्पेशली होगा माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए। मतलब अगर आपके पास में पैसे नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। कितनी? एक बेलपत्र नहीं, यहाँ पर 3। वैसे नियम तो कहता है 3, बट अगर आपको 3 नहीं मिलते हैं तो एक तो लेना ही लेना, ठीक है ना। अब यह उपाय हम लोग कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र में इस प्रकार से 3 पत्ते होते हैं। जो सबसे नीचे के छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं,
इस पर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे बिंदी लगानी है, ठीक है ना। जब आप ये बिंदी लगाओगे तो ये बिंदी किसके नाम की लगानी है, ये वाली बिंदी आपको लगानी है रिद्धि के नाम की, और ये वाली जो बिंदी होगी इसे आपको लगानी है सिद्धि के नाम की, ठीक है ना। यानी रिद्धि और सिद्धि के नाम की लाल चंदन की बिंदी बेलपत्र के नीचे वाले छोटे पत्तों पे लगाना है ना। अब हमें जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है इस पर कुछ इस प्रकार से एक ओम का निर्माण कर देंगे, ठीक कर दिया। अगर आपने एक बेलपत्र ली है तो एक पे करेंगे, अगर आपने 3 लिया है 3 पे, अगर आपने 5 लिया है तो 5 पे, ठीक है ना। लगा लेना इस प्रकार से, और फिर तांबे के लोटे में जल को भर करके और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है वहां पर पहुंच करके ही आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अपने ही हाथों से पोछा ज़रूर करिए, और फिर जो आपके पास में बेलपत्र है जिस पर आपने ओम और रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाई है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर इस कामना से समर्पित करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ रिद्धि सिद्धि, हमारे घर में ऐसे पैसों को लेकर दिक्कत होती है, हम लोग कर्ज से परेशान हैं, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना और हमारे पूरे परिवार को खुशियाँ देना। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और फिर आप अपने घर के अंदर जा सकते हो। करके देखिएगा, कभी भी पैसों की कोई किल्लत आपके घर परिवार में नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 16 जून को अभी आपको पता है पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस था, तो उसी उपलक्ष्य में 16 जून से लेकर के 20 जून तक एक बहुत शानदार सा ऑफर आप सभी के लिए लेके आया हूं। पुराना ही ऑफर है बट रिपीट कर रहा हूं एक बार। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को भगाने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक पानी से जलने वाला शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा, जो कि जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूँ और भी चीज़ें फ्री, जैसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए आपको फ्री मिल रहा है, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की जप करने के लिए आपको फ्री में मिल रही है, प्लस बेल की छाल से बना हुआ भस्म 50 ग्राम आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और प्लस इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूँ 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और बहुत ही कम पैसे में ये सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय हम लोग कर रहे हैं ये अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए कर रहे हैं। बहुत ईजी सा उपाय है। इसके लिए हमें मात्र एक बेलपत्र चाहिए, एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। बेलपत्र सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भर लेना, जल के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल देना, जो बेलपत्र होगा वो उस एक बेलपत्र को डाल देना। हमें यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? घर में सुख शांति समृद्धि को लाने के लिए। तो आप इस कलश को लेके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना और फिर महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर ला करके अगर उस जल को आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होंगे। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि चौथा है, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, मतलब गुस्सा करता है। देखो भाई, गुस्सा कर रहा है घर में कोई इंसान, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो, कोई गुस्सा नहीं करेगा, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है और एक तांबे का लोटा, ठीक। जो शहद आपने लिया है
उसकी 5 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी है, यह कामना करते हुए कि हमारे घर में यह इंसान है बहुत लड़ता झगड़ता है, आप इसे ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप 1 लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए करके देखिएगा, जो भी इंसान घर में आपके बहुत चंचलता करता होगा, गुस्सा करता है, क्लेश करता, चिल्लाता है, उसकी ये आदत बहुत जल्दी सुधर जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।